हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग एरीज के लिए है और अप्रैल मंथ की प्रिडिक्शन को हम देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। तो अभी हम सबसे पहले डेक को शफल कर लेते हैं और स्टार्टिंग में मैं लव लाइफ के रिगार्डिंग मैसेजेस दूंगी और एंड में मैं करियर के रिगार्डिंग मैसेजेस दूंगी या फिर जनरल लाइफ के रिगार्डिंग जो भी रैंडम मैसेजेस आएंगे कार्ड्स के थ्रू मैं वो प्रोवाइड्स करूंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, देन एट ऑफ सॉर्ड्स। 8 नंबर का कॉम्बिनेशन आपके में 2 बार आ चुका है। एम्प्रेस, ओके। तो आप में से कुछ लोगों को एग्जैक्टली आइडिया है कि रीडिंग कैसी हो सकती है, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड में आने का मतलब ही ये होता है कि उनकी इंट्यूशन का स्ट्रांग होना अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग जो भी आप अभी रैंडम आपको थॉट्स आ रहे होंगे उसकी वजह से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि फिलहाल इस मंथ में मीन्स अप्रैल मंथ में कैसी चीजें जाने वाली हैं आप लोगों के लिए। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन को लेकर। एक्चुअली इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि कोई नोन पर्सन है जो कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है आप में से कुछ लोगों के लिए कि एटलीस्ट वो जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ उस इंसान को खींच रहा है, लेकिन आप उस इंसान से बात नहीं करना चाहते, आप उस इंसान को अपनी एनर्जी नहीं देना चाहते हो। बिकॉज अभी अप्रैल मंथ में जस्ट बिकॉज कि आपकी पूरी एनर्जी अपने करियर के ऊपर, अपने मनी के ऊपर या फिर अपनी ग्रोथ के ऊपर है, तो एग्जैक्टली आपका जो पूरा फोकस रहने वाला है इस मंथ में आपका अपने आप पर रहेगा, ठीक है। सो दैट कि आप कितना हार्डवर्क करोगे उसके हिसाब से आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट आपकी पर्सनल लाइफ में मीन्स लव लाइफ से कम होकर अपने करियर की तरफ ज्यादा रहने वाला है। और इसी वजह से जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, उसको लगेगा कि वो ज्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है, स्टिल आप उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो पहला सिनेरियो तो ये बनेगा कि वो इंसान आपकी लाइफ से एग्जिट कर जाएगा। दूसरा, आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी भी है कि आप लोग ना भले ही इस टाइम पीरियड में कितनी भी इमोशनल अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लाकर रख दी जाए, बट अभी आपका फोकस कहीं और है, किसी चीज को एक्सप्लोर करने में है। बिकॉज यहाँ पे देखो 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना वो ये शो कर रहा है कि आप सारी फैसिलिटीज होते हुए भी या फिर सारे इमोशनल कनेक्ट होते हुए भी आप क्या करोगे कि आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से जीना चाहते हो, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, आप कुछ चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर कुछ अलग से सीखना चाहते हो, ठीक है। तो एक स्टेबल लाइफ को आप छोड़ के आप नेक्स्ट स्टेप लोगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी कमिटेड भी होना, अगर आपका पार्टनर आपके साथ एक जो आपको चाहिए ना कि एक बैक सपोर्ट आपका हमेशा बना रहे, आपकी बात सुनता रहे कि एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो वो आप कर पाओ, ये नहीं कि उसकी वजह से आपकी रिलेशन खराब हो। अगर आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, वरना आप ऐसे रिलेशन को छोड़ के भी जा सकते हो। दूसरा, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन आया ना एक साथ अगर हम देखें तो ये शो कर रहा है कि इनडिसीजन की पावर को। दूसरा, आप में से कुछ लोग तो मूव कर जाओगे, लेकिन आप में से कुछ लोग जो कि ऐसा फील कर रहे हो ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से या फिर कह लीजिए कि आपकी
थिंकिंग पैटर्न की वजह से आप एक पर्टिकुलर सिनेरियो को या फिर एक इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हो, आप अटके हुए हो कि एग्जैक्टली आप उसको छोड़ो या फिर आगे बढ़ो। वो जो डिसीजन है ना वो आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जो इंट्यूशन है आपको गाइड कर रही है राइट डायरेक्शन में। आप देख सकते हो कि एम्प्रेस का जो फेस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मीन्स आगे की तरफ है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ है, जो कि बहुत पॉजिटिव सिनेरियो है। इस टाइम पीरियड में देखो आप में से कुछ लोगों के लिए शादी के लिए रिश्ते भी आ सकते हैं, और कुछ की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग क्रिएट हो रही है कि आपकी फैमिली या फिर आप उस चीज़ को अप्रूव करने वाले हो, सो दैट कि आप लोग शादी कर पाओ। और ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो एंडिंग हो रही है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स से, और 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो फेस है ना वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये भी पॉजिटिव ओमेन की तरह ही देखा जाएगा, बिकॉज एक फीमेल खड़ी हुई है जिन्होंने हेड पहनी हुई है, और हाथ में आप देख सकते हो ना कि ये जो स्टिक्स लगी हुई हैं यहाँ पे ये 3 वॉन्ड्स भी हैं, इस तरीके से शो हो रहा है। तो आप प्रॉपर अपनी एनर्जी को एक्वायर करते हुए अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूव करोगे। और देखो ये लव रीडिंग होते हुए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पेंटिकल्स के जो कार्ड्स हैं, तो आपको लग रहा हो कि यार इसमें पेंटिकल्स का ज़्यादा हाँ यहाँ पे शो हो रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि पेंटिकल्स की एनर्जी अगर हम इसको लव लाइफ में पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 7 ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट किया था और 9 ऑफ पेंटिकल्स पे जाके आप एंड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ हो रही है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। बट यहाँ पे मेन चीज है कि आपको अपने फियर्स को रिमूव करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना होगा, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा आपको जो कि आपकी जो डिजायर्स हैं या जो भी आपकी लाइफ है उसको फुलफिल नहीं कर रही है, तो आपको अब आगे मूव करने के लिए बोला जा रहा है। और दूसरा, इस टाइम पीरियड में ना काफी लोग आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा नहीं कि एक इंसान या फिर जो नोन इंसान है वही अप्रोच करने वाला है, कुछ और लोग भी अप्रोच करेंगे, बिकॉज वो ये लव से रिलेटेड कनेक्टेड नहीं होंगे लोग। एक्चुअली ये लोग आपका जो काम करने का तरीका है या फिर जैसे आप दिखते हो उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट आपके आसपास आपके ऑरा में वो रह पाए, सो दैट कि वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट या पॉजिटिव मूड जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं उस चीज को शेयर कर पाए। अब नेक्स्ट डेक से देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अब यहाँ से जो भी मैसेजेस रहेंगे वो मिक्स्ड मैसेजेस रहेंगे, मींस लव लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है या फिर जो जनरल मैसेजेस होंगे आपके लिए सूटेबल उनको हम देखेंगे। यूरेनस चेंज का कार्ड आप देख सकते हो 25 नंबर है, फिर से 7 है, स्टार्टिंग जो हुई है आपकी पहले वाले उसकी वो भी 7 ऑफ पेंटिकल से है। यहाँ पे यूरेनस है जो कि शो करता है कि आपकी इंट्यूशन को, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यूरेनस का कार्ड आ गया और इधर आया है एम्प्रेस का कार्ड, तो ये आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है और ये शो भी कर रहा है कि अप्रैल मंथ में आपकी जो इंट्यूशन गाइड कर रही है, जिस डायरेक्शन में गाइड कर रही है आप उस जगह जाओ। हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जैसा मैंने अपनी लाइफ में चीजें देखी हैं उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ही अलग तरीके से हो रहा है। तो जो भी आपके लाइफ में अप्रैल मंथ में चीजें होंगी ना वो मिस्टीरियस तरीके से ही होने वाली हैं, बिकॉज 7 नंबर भी यहाँ पर 2 बार आ चुका है, तो 7 और 8 के जो कॉम्बिनेशन की चीजें होनी होंगी वो आपके साथ होंगी। और थोड़ा सा 7 और 8 नंबर पर भी आप थोड़ा सा फोकस करना, सो दैट कि आपके लिए इजी रहेगा। और ये भी रहेगा कि यूनिवर्स अगर आपको उस टाइम पर अगर 7 777 या 888 अगर नंबर दिखा रहा है या फिर 7 8 दिखा रहा है, तो ये चीज समझ लीजिएगा कि हाँ ये यूनिवर्स की तरफ से ही इंडिकेशन है कि आप इस चीज को कर सकते हो। ये देख लो फिर से 7th हाउस रिलेशनशिप का कार्ड है, ओह माय गॉड दैट्स ग्रेट। और 7th हाउस में रिलेशनशिप का जो कार्ड शो हो रहा है, तो क्लियर है नहीं समझ में आएंगी अभी चीजें, और ये चीज आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो कि किस तरीके से क्या होना है, इतना फोकस आप उस चीज पर मत करो। आप सिर्फ अपने एक्शंस लेते जाओ, जो डे टू डे लाइफ है आप उसको अपना काम करते रहो।
और इसमें अगर आप एक चीज और देखोगे, ये 2 हैंड बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहे हैं कि आप दोनों अगर कमिटेड हो या फिर किसी के साथ कमिटेड होने की सोच रहे हो, तो ये राइट टाइम है, आप हो सकते हो, बिकॉज आपका पार्टनर भी उसी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज की 45 को कंबाइन करते हैं तो नंबर 9 है। तो ये क्या बोला जाता है, जब नंबर 9 है कार्ड में, तो 9 नंबर शो करता है एंडिंग को। इट डजेंट मीन कि एंडिंग का मतलब है कि आपका ब्रेकअप हो गया। इसका मतलब ये है रिलेशनशिप कार्ड में कि आप अपने इस रिलेशनशिप को एक पर्टिकुलर उस पे लेकर जाओगे। मीन्स अगर आप कमिटेड हो तो शादी के लिए आप लोगों की बात होना शुरू हो जाएंगे आपकी फैमिली में। अगर कमिटेड नहीं हो तो कोई आपको आके अप्रोच करेगा और कमिटेड होगा, और ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहेगी, बिकॉज एंड तक आपका साथ रहेगा। तो ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव निकला है, नेपच्यून का कार्ड, विजन का। अब आप एक चीज नोटिस करना, इसमें यहाँ पर ये अर्थ को शो कर रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि ऑब्वियसली नेपच्यून का कार्ड है, बट अगर हम इस इमेज को देखते हैं तो इसमें ये शो कर रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लोट कर रही है पानी में, या फिर ये इसको आप चक्रास की फॉर्म में भी ले सकते हो कि एक के अंदर एक चक्र है और आपको उसको एनर्जाइज करना है। बिकॉज ये जो स्पाइक्स है ना, वो शो कर रहे हैं कि एक एक चक्र जैसे आप उसको बैलेंस करते जा रहे हो, तो आपकी जो एनर्जी है, जो अर्थ है, वो एक फ्लो स्टेट में, कंटिन्यूस फ्लो स्टेट में मूव करती जा रही है। और यहाँ पर विजन का कार्ड है, तो ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, तो आपका जो विजन है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे जीना है, उस चीज को शो कर रहा है। तो आप उसके लिए आप फॉरवर्ड मूव करते रहो। और फिर से 6 और 2 8 नंबर, यहाँ 8 7 बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं इस मंथ में। थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली एक्चुअली मैं इस नंबर के साथ कंबाइन करके अगर इसको पढ़ती हूँ तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अब जिस तरीके से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते थे उसको चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज आप में से कुछ लोग बहुत अनईजी फील करते हो अपनी फीलिंग्स को रिवील करने में, इवन अपने पेरेंट्स के साथ भी। जो आप बातें करते होंगे या फिर अगर आपको कोई अपनी चीज को रखना होगा अपने पेरेंट्स के सामने या फैमिली के सामने या फ्रेंड्स के सामने, तो आप कोशिश करोगे कि उस तरीके से रखा जाए कि किसी को हर्ट ना हो। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है, अगर आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हो तो वो भी अच्छा है, बट उसके चक्कर में आप अपने आप को मत हर्ट कर लेना। और अपनी जो लाइफ है, जिस तरीके से आप जीना चाहते हो, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन गैप करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि अपनी बात को रखना सीखिए। और बहुत ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक्शन लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है बेसिकली। फिर से 8th हाउस, मिस्ट्री। वाओ, ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है ये। आप देख सकते हो ना कि स्कल है और 2 हाथों में एक फीमेल ने उसको पकड़ा हुआ है, और आप ये सोच रहे हो कि ये जो स्कल है वो आपको क्या चीज प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो है एक न्यू स्टार्ट हो सकती है, बट वो मिस्टीरियस रहने वाली है। बिकॉज फिर से 7 नंबर, यहाँ पे फिर से 8 नंबर, तो ये जो कॉम्बिनेशन है क्रिएट हो रहे हैं। अभी यूनिवर्स नहीं चाहता आपको कोई भी चीज रिवील करने के लिए, मीन्स यूनिवर्स रिवील नहीं करेंगे कि कैसे क्या चीज होगी, बट ये मिस्टीरियस तरीके से होगी। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, तब चीजें आपके लिए जो सही है वो चीज होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट मैसेजेस हम देखते हैं कीपर कार्ड से। तो यहाँ पर सेम चीज दोनों डेक में मतलब जो डिफरेंट डेक हैं उनसे मैंने कार्ड्स निकाले हैं, दोनों में सेम चीज है कि एक्शंस लेने की जरूरत है, बात को रखने की जरूरत है अपनी, और जो आपका विजन है अपनी लाइफ को लेकर उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपको लोगों को छोड़ना चाहिए या फिर उनको बिल्कुल ही अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहिए। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अपने एक्शंस लेते रहिए, बातों को समझाइए लोगों को, और साथ में ये जो फियर है इसको रिमूव करिए। चाइल्ड की एनर्जी, ऑब्वियसली नंबर 9 आ चुका है फिर से। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप अपना जो चाइल्डिश बिहेवियर है, अपनी लाइफ को जिस तरीके से आप
एंजॉय करना चाहते हो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। और अनएक्सपेक्टेड इनकम, यस ऑब्वियसली। फिर से नंबर 9, 27 का कॉम्बिनेशन 9, इधर भी 9, 7, 8, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बोला था मिस्टीरियस तरीके से चीज़ें होंगी तो यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ करता रहेगा, आपको उसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने एक्शंस लेते रहिए। और फिर एक्सपेक्टेशंस नंबर 10, हाँ यही है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिमूव करो, ज़्यादा उस पर ये फोकस मत करना कि कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी। आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी ये श्योर है, बिकॉज चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे कोर्टशिप का कार्ड है, 4 का है। आप में से कुछ लोगों के देखो ब्रेकअप हो सकता है, अगर ब्रेकअप नहीं हो रहा है तो एक पॉइंट आ सकता है कि जहाँ पर आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को अगर आगे ले जाना है तो उसके लिए बातचीत करनी होगी। ऐसे एक दूसरे को इग्नोर करके जो आपके रिलेशनशिप में जो भी क्लैशेस हैं उनको इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, बात करने की जरूरत है। और वैसे भी ये देखिए कोर्टशिप का कार्ड कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन के ऊपर आया है, मतलब साथ में आया है, तो यही बोला जा रहा है बात करने की ज़रूरत है। निगलेक्ट मत करो एक दूसरे की नीड्स को या फिर फीलिंग्स को, बात करो और क्या चीज़ें क्लियर करके हैंडल हो सकती हूँ उस चीज़ को देखो। वेल्दी मैन, वेल्थ है आपके लिए इस टाइम पीरियड में, ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड इनकम आ चुकी है। और आप में से कुछ लोगों का जो पार्टनर है वो भी काफ़ी पैसे वाले हो सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो उन जो ड्रेसिंग सेंस है उनका काफ़ी अच्छा होगा, ऐसा लुक देते होंगे कि बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं। कम्युनिटी, यस इस टाइम पीरियड में आपकी जो सोसाइटी है, आपके जो लोग हैं वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट सिस्टम आपका बना रहेगा, तो बेस्ट पार्ट है। थोड़े बहुत हम मैसेजेस करियर के रिगार्डिंग और देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, करियर में आप में से कुछ लोगों ने कोई चीज़ जो छोड़ रखी है ना पुरानी, कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा या फिर मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आप फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो डिफरेंट तरीके से, और उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट रहने वाला है। ग्रेट, मैंने बोला था कि हो सकता है कि पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट रहे जस्ट बिकॉज की हाई प्रीस्टेस आ चुकी है। और दूसरी चीज़, हाई प्रीस्टेस वो एनर्जी भी होती है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है, कुछ नई चीज़ सीखने के लिए बोला जा रहा है। और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को इधर से उधर बिखेर रखा है तो प्लीज़ उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने आप को शांत रखो। बिकॉज आप देख सकते हो कि जो हाई प्रीस्टेस है उसके जो सिर पे है ना मून की जो वो उन्होंने पहना हुआ है वो उस फॉर्म में है, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडक देने की ज़रूरत है। कुछ न्यू स्किल सेट आपको सीखने की ज़रूरत है। अभी कुछ हिडन सीक्रेट्स अभी रिवील नहीं होने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ही रिवील हो, ऐसा नहीं पॉसिबिलिटी है, तो इसमें आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बेहतर है कि अपने फ्यूचर पे फोकस करते हुए अपना काम करो। बिकॉज यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया ना वो यही बोल रहा है कि आप जहाँ पर हो स्टेबल हो, भले ही आपको फील हो ना हो, ठीक है, आपका जो विजन है आप चाहते हो कि आगे बढ़ो, तो उसकी तरफ काम करने की ज़रूरत है। वही चीज़ आपको अपनी लाइफ में हर तरीके से स्टेबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बना पाएगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोग आगे बढ़ने वाले हो अपनी लाइफ में, जो कि ये देख रहे हो करियर में भी है, और ऊपर अगर आप देखो तो उसमें भी फॉरवर्ड मूवमेंट, पुरानी चीज़ों को छोड़ के जाने का, या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो उसको करने का कार्ड है। और आप में से कुछ लोग यहाँ ट्रैवल कर सकते हो, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हो, और ये अच्छा रहने वाला है। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स का साथ में आना एक अच्छी चीज़ है। ग्रेट, एम्परर कार्ड आया है एंड में, तो ये करियर के टर्म्स में बहुत अच्छा माना जाता है। करियर ले लीजिए या फिर बिजनेस ले लीजिए, बट एक छोटी सी वार्निंग है, मैं ये बोलूँगी कि आप लोग सारी चीज़ें ना सबको रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, तो उस चीज़ को अपने तक ही रखो, ठीक है। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।